नहीं किया, देखते हुए कि वह अपनी हवेली में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उसे उसके भाई और डॉक्टर की जान से मारने की धमकी दी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपने भाई की खातिर आंसू बहाते हुए सहमत हो। उसके पास दुल्हन के कपड़े पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे राजकुमार की पत्नी बनने के लिए मजबूर होना। उनकी शादी की रात राजकुमार सोने के कई गहने लेकर और उससे मांग की कि वह उसे अपना कौमार्य। वह समझ नहीं पा रही थी कि राजकुमार एक शक्तिशाली व्यक्ति उसके जैसी नीच महल की नौकरानी में क्यों दिलचस्पी रखेगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह एक पवित्र शरीर था। वह यह नहीं जानती थी कि राजकुमार के साथ संबंध तोड़ने से जहर उल्टा असर कर सकता है और उसकी अचानक मौत हो सकती है। सब कुछ अपने सामने देखकर महिला को बहुत बुरा लगा और उसने सभी सामान जमीन पर पटक दिया और राजकुमार से कहा कि पैसे से उसकी इज्जत कभी नहीं खरीदी जा सकती। राजकुमार ने तुरंत ही रुचि खो दी और उसे इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया। राजकुमार की धमकियों से नाराज महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसे अपने भाई से एक पत्र मिलेगा। पत्र में उल्लेख किया गया था कि राजकुमार ने न केवल उसे बचाया बल्कि हर दिन उसका इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की। उसके भाई के शब्दों ने राजकुमार के प्रति उसका रवैया बदल दिया। अगले दिन राजकुमार के घर के बाहर का इलाका लोगों से भरा हुआ। यह दृश्य देखकर महिला ने एक नौकर से पूछा कि क्या हो रहा है। नौकर ने समझाया, राजकुमार को अस्थायी रूप से दरबार का प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। राजगद्दी की चाहत रखने वाले भ्रष्ट मंत्रियों का मानना था कि राजकुमार उनकी योजनाओं में बाधा डाल रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी आसन्न मृत्यु के बारे में अफवाहें फैला दी। महिला को अचानक अपनी शादी की वह रात याद आ गई जब राजकुमार ने उसका कौमार्य चाहा था। ये पता चला कि यह सब उसके अस्तित्व के लिए था। राजकुमार की दुर्दशा ने महिला को सहानुभूति महसूस कराई, लेकिन अगले ही पल हथियारों ने उस पर हमला कर दिया, उसे मारने की कोशिश की।